नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के नामांकन के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेष शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। झारखंड में बंगाल के तर्ज पर होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। झारखंड में पश्चिम बंगाल के तर्ज पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द राज्य सरकार की ओर से एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई बेहतर करेगी। प्राथमिक कक्षा से इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुदृढ़ की जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। दुमका के कई होटलों में छापेमारी, अचानक पहुंची नगर परिषद की टीम। झारखंड के दुमका नगर परिषद ने बकाया टैक्स वसूली करने के लिए गंभीर है और राजस्व संग्रह करने के लिए जोर शोर से अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले 3 होटल और 3 रेजिडेंसी होटलों पर छापेमारी की। सभी होटल के संचालकों ने 4 साल से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। अब ये कर बढ़कर 11 लाख पहुँच गया है। अचानक नगर परिषद की टीम को सामने देखकर एक संचालक ने तो तुरंत पैसा जमा कर दिया, जबकि 5 ने 2 दिनों का समय मांगा है। अगर ये लोग तय समय में टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनके होटल को सील कर दिया जाएगा। झारखंड में 28 के बाद कड़ाके की ठंड सताएगी सर्द हवा। रांची समेत झारखंड में 28 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी फिर सता सकती है। राज्य में पलामू और आसपास के जिलों में बारिश के बाद उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इससे तापमान में कमी आने की संभावना है, जिससे रात में ठंड और कनकनी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 3 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह की दौरान हल्की धुंध रहेगी, लेकिन 28 दिसंबर को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं पश्चिमी बिछाव के कारण बारिश होने की संभावना है। झारखंड के 6 शहरों में बनेंगे 500 बेड के कामकाजी महिला हॉस्टल। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने राज्य के 6 शहर में 500 बेड के कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण की तैयारी की है। वहीं रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और देवघर शहरों में इन छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। यह छात्रावास के निर्माण में 141 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी प्रत्येक छात्रावास निर्माण में 23.50 करोड़ रुपए खर्च का टारगेट है। इन छात्रावासों का निर्माण केंद्रीय वित्त मंत्रालय की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश के तहत किया जाना है। संगठन के रास्ते राजनीति में वापसी कर सकते हैं रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल के पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ उन्होंने संगठन के रास्ते राजनीति में वापसी की संभावना बढ़ गई है। अब उनके भाजपा में शामिल होने और संगठन बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की हाथ से ही रघुवर दास की वापसी की चर्चा थी। वहीं झारखंड में पहली बार बहुमत की सरकार चलाने वाले रघुवर दास को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। ऐसे में चर्चा है कि उन्हें केंद्रीय राजनीति में भी जगह देकर राज्य के राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को सीएम सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर का एक बड़ा गिफ्ट दिया है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। ये पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत में भी 3% की बढ़ोतरी करके इसे 53% किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा।